दूसरा प्ले। अभी तक हम क्या समझते थे कि सामाजिक के अंदर, एसएस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर प्ले हो सकते हैं, लेकिन साइंस ड्रामा हमारा बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन वो साइंस ड्रामा कुछ एक बच्चे चूज करते हैं हम कि 2-4 ये बच्चे हैं, इनकी एक्टिंग अच्छी है, 10वीं के हैं, इन्हीं को ले ले हर बार। हर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इसमें। तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी बनाई है हमने। आपने ऐसे कार्ड्स लेने हैं, यानी सूचनाएं देने की बात है। हमने सीधा नहीं बताना कि भाई ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं और ऐसा एटम, आयन और मॉलिक्यूल है जो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिगेंड्स बोल रहे हैं। आजकल लाइगेंड्स बोलने लग गए, उसको नया प्रोनाउंसिएशन आ गया। ये हम सीधा बता रहे हैं, जनरली सीधा नहीं बताना, वो किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू बताना है ताकि वो बच्चे ज्यादा देर तक याद कर पाए। अब यहां मैं बनूंगा, अब मैंने बताया नहीं आपको कि मैं क्या बनूंगा। मोस्टली ने कह दिया कि ये तो सेंट्रल मेटल है। यही चीज हमने क्लास में अपनानी है कि बताने से बचना है और उनसे निकलवाने की कोशिश करनी है, वो सोच पाए, यानी कि अपने दिमाग पे थोड़ा सा लॉजिक लगा पाए। ये बात हमने शुरुआत कर दी, ठीक है, और वो भी फन के साथ, वो भी एक एक्टिविटी के साथ। कुछ हमारे पास कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स का हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इन कार्ड्स में एक तरफ तो लगा हुआ है, कुछ नाम लिखा है हमने, एक तरफ हमने कुछ और नाम लिखा है, यानी कि दोनों साइड यूज कर रहे हैं। कभी किसी एक्टिविटी में ये करेंगे, किसी में ये भी करेंगे। तो कुछ साथी हमारे इधर वाले, क्योंकि ये कर सकते हैं इजीली, अंदर बैठे हैं उनकी बजाय, मैं कुछ कार्ड्स तो इनको दे रहा हूँ और ये कैसे लगा लेंगे, अपने गले में डाल लेंगे, ठीक है। ऐसे हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। 4-5 आप ले लीजिए, 4-5। अब 1 मिनट की बात समझ लेंगे, फिर कर लेंगे हम, कोई बात नहीं है। कोई ना कोई ऐसी पोएम, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी हम तैयार करेंगे कि बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, मजा ले। जैसे हमने यहाँ कोशिश क्या की है कि ये जो सेंट्रल मेटल है, ये बड़ी उदास मन से आती है कि भाई मेरे पास तो ऑर्बिटल भी खाली पड़े हैं और कोई मेरे को लॉन पेयर भी नहीं दे रहा, बोलेगी। उसके बाद लिगेंड्स कहते हैं हम देंगे लॉन पेयर। तो उसको थोड़ा फनी वे में, थोड़ा एक्टिंग की वे में करेंगे हम। उसके बाद वो कहेगी इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया रे। तो वो सारे कर देंगे। तो वो जिनके गले में ये लिगेंड्स हैं, यानी वो लिगेंड्स का रोल प्ले बोल रहे हैं, इस एक्टिविटी को रोल प्ले कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो अपनी जगह से आएंगे, लोन पेयर मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया रे। वो बोलेंगे सारे लोन पेयर मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया रे, ठीक है। वो आएंगे सारे कि भाई किसने दिया, मैंने दिया लोन पेयर। कोई साइनाइड बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। उसके बाद क्या कहेगा मेटल, अरे वाह मेरे तो इतने दोस्त हो गए। नहीं, मैं उनको दोस्त नहीं कहूँगा, कुछ और नया नाम देता हूँ, दोस्त से भी अच्छा। और दोस्त से अच्छा क्या नाम है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे लॉन पेयर दिए हैं, तो मैं इनको नाम दूंगा लिगेंड्स, कि ये लिगेंड्स हैं, ठीक है। फिर वो सोचता है कि किसने कितने पेयर दिए, किसने कितने पेयर दिए। तो फिर हम एक यहाँ पर कर सकते हैं, अच्छा ये बताओ कितने पेयर दिए, बोलो कितने दिए, कितने दिए, कितने दिए रे, मतलब कितने लॉन पेयर दिए। तो वो लिगेंड्स कहेंगे मैंने एक दिया, एक दिया, एक दिया रे। कौन, जो मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड हो क्या कहेगा, मैंने एक दिया, एक दिया, एक दिया रे। और इसमें मूवमेंट हो, मतलब इंजॉय हो, मस्ती हो, डांस हो। जो बाइडेंटेड है वो क्या कहेगा,
कहेगा मैंने दो दिए रे। ठीक है, मतलब ये एक प्लान है अपनी, ऐसे करके देखते हैं। ऐसे ही जो ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट है वो बोलेंगे और सारे इकट्ठे हो जाएंगे, झूम के मस्ती में गाएंगे। उसके बाद जो मेटल है वो उसको ये तो पता लग गया कि मोनोडेंटेट ने एक पेयर दिया, बाइडेंटेट ने 2 पेयर दिए, टेट्रा ने 4 पेयर दिए और उनका नाम लिगेंड्स, क्योंकि उसने दिया, अपने दोस्तों का नाम दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। फिर और क्या चीज जानना चाह रहे हो भाई? और इंफॉर्मेशन जो हम दे नहीं रहे वैसे बता रहे हैं। क्या जानना चाह रहा है? वो कह रहा है अच्छा 1 दिया 2 दिया तो तेरा नाम बता, तो तेरा नाम बता। ठीक है, अरे तेरे दांत बता। ठीक है, तेरा नाम बता, तेरे दांत बता। तो नाम वो अपने बताएंगे क्योंकि उनके पास लगा हुआ है। जैसे मैं अपने वाटर ले रखा है, दिख भी रहा है कि मेरा नाम वाटर है, वो मेरा नाम पानी है। ठीक है, ऐसे बोल के वो बताएगा और ये भी बताएगा कि मेरा 1 दांत है, मींस मेरी डेंटिसिटी 1 है। तो वो सारे उस मस्ती में खेल के 5-10 मिनट में ही ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात? करके देखें। थोड़ा अजीब लग रहा है यार, क्या इतने बड़े हो गए, कार्ड टांगेंगे और क्या ये प्ले करेंगे, लेकिन एक बार हम करके देखें तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, एक्टिविटी समझ आ गई। ठीक है, एक बार ये साथी कार्ड टांग के आ जाए, फोटो खिंचवाएंगे साथ में। समझ आ गई एक्टिविटी? लिखा हुआ है, आप भी आ जाए, कोई बात नहीं। यही चीजें खत्म करनी है हमने बस। ये बच्चों में भी है, टीचर्स में नहीं, बच्चों में भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, साइंस में हम स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है अभिव्यक्ति। हमें यदि पता है उसको और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपने यदि एक्टिविटी कर ली क्लास में और उस आखिरी बच्चे जो खड़ा होना नहीं चाहता, उसको पता है उसकी अभिव्यक्ति डेट करनी। नहीं सर, पॉलीडेंटेट लिगेंड है सर, को काउंटराइन बनाना है क्या? देखिए, मेरा मकसद कंटेंट में नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है। बस हमारा मकसद है कि वो चीज सोचें जिससे वो कंटेंट प्रेजेंट कैसे करें बच्चों, और वो प्रेजेंटेशन बढ़िया होगी तो हमारा मकसद कामयाब होगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। हाँ, ये देखिए मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, लेकिन कोई मुझे लोन पेयर नहीं दे रहा, कोई मुझे शेयर्ड पेयर नहीं दे रहा। रोटी खानी पड़ेगी क्योंकि मैं सेंट्रल मेटल हूँ। फिर आप कहोगे हाँ, अरे रुको, हम देंगे। ठीक है, सारे बोलो जी। मैं कहूँ अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये बताओ किसने दिया रे? हमने दिया रे। ठीक है, अच्छा तो तेरा नाम बता। अमीन। तेरे दांत बता। एक दांत मतलब मैं मोनोडेंटेट। फिर 1 बाय 1 आगे कहेंगे कि मैं जो लिगैंड हूँ, मेरा नाम अमोनिया है और मैं मोनोडेंटेट हूँ। सभी एक एक करके, और वो अपनी जगह पे मेरा नाम अमोनिया है और मैं मोनोडेंटेट। चलो अपनी जगह दूसरा मेरा नाम वाटर है और मैं मोनोडेंटेट हूँ। एक्वा हम लोग जब नाम नेमिंग करते हैं तो एक्वा वर्ड यूज करेंगे। हाँ, मेरा नाम मैं मोनोडेंटेट। मेरा नाम ईडीटी है, इथाइलिन डायमीन।
मेरा नाम साइनाइड है, मैं मोनोडेंटिक। और मेरे एक दांत है इसलिए मैं मोनोडेंटिक। मेरा नाम ऑक्सिलेट है और मैं बाइडेंटेड। मेरा नाम इथाइल डाइअमाइन है और मैं डाइडेंटिक। मेरा नाम नाइट राइटर है, मोनोडेंटेड 4-। जैसे ऑक्जेलेट है तो हमने यहाँ इसमें नहीं लिखा, वाक्य में लिखा है कि ऑक्जेलेट को यहाँ ऑक्जेलेटो लिख देंगे ताकि बच्चे यूँ देखें कि भाई ऑक्जेलेट का जब नाम लिखेंगे तो ऑक्जेलेटो लिख देंगे। हमें ये कहनी नहीं पड़ेगी कि नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है उसके लास्ट में ओ लगाते हैं। ये बात वो ऑब्जर्व करे कि जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उनके नाम लास्ट में ओ है। ये बात हमने निकलवानी है, यदि हो सके तो ऐसा ये उनसे निकलवानी है कि देखो ऐसी क्या बात है कि जितने भी न्यूट्रल है उनमें तो नहीं लग रहा, लेकिन जितने नेगेटिव उनमें ओ लग रहा है। तो वो जनरलाइज्ड करे उस चीज को कि ये देखो कोई ना कोई खास बात है कि इनमें ओ लग रहा है जो नेगेटिव है। तो मकसद ये था कि इतने सारे जो लिगेंड्स हैं, ये इतने सारे लिगेंड्स हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ मोनोडेंटेड है, कुछ डाइडेंटेड है, कुछ पॉलीडेंटेड है। एक ही लेक्चर में वो उनको याद हो जाए। यदि सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी में तो नाम और चार्ज दो चीज हमारा मकसद है, क्योंकि ये दोनों चीज यदि चार्ज उसको याद हो गया तो हम उसको कहाँ यूज करेंगे, आगे नॉमेनक्लेचर में यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में यूज करेंगे। तो वो यदि याद हो गए तो हमारा आधा काम नोमेनक्लेचर का आसान हो जाएगा और नोमेनक्लेचर आपका एग्जाम में भी जरूर आता है, पक्का आता है। तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दूसरा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट, अपना भी सोच रहे हैं कुछ, हमने जो बता दिया। एक ये मॉडल हमने तैयार किया है, आपने ये देखे, ये नहीं बताना क्या है क्या नहीं है क्या करना है, आपने ये बताना है बस। हर ग्रुप में अलग अलग दे दिया, जैसे अपने पास तो एक ही है, नहीं 4 ग्रुप आपके 4 दे देते तो और बेटर होता। कोई टेट्राहेड्रल दे देते, कोई स्क्वायर प्लेनर दे देते, कोई ऑक्टाहेड्रल दे देते, लेकिन हमने नाम नहीं बताने कि ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वो नाम कहाँ से सीखेगा जब कुछ बता ही नहीं रहे। तो आप कोशिश करके देखना, वो जरूर सीखेगा, पीयर ग्रुप से सीखेगा। कोई ना कोई बच्चा उस ग्रुप में जरूर बताएगा कि ये तो मैंने ट्यूशन को पढ़ रखा है, इसका ये नाम है। यानी जो बात हमने नहीं बताई वो उस बच्चे ने बताई उसको, और वो ज़्यादा देर तक याद रखेगा उसको। तो मैं सिर्फ आप लोगों को अपना रफ नोटबुक निकाल लीजिए आप लोग। सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि इस कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना है और सब ने यूँ लिखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन की। हो सकता है किसी की 10 ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, किसी की 2 भी हो सकती है। तो मैं इसीलिए यहाँ नाम नहीं लिख रखा मैंने, क्योंकि हो सकता है कोई इस लिगेंड्स को कुछ नाम दे, कोई कुछ नाम दे। तो हो सकता है कि एक ही शेप है ये और उसके 10 नाम हमारे पास आ जाएं, 10 नाम हमारे पास आ जाएं। और जब वो नाम आए तो क्योंकि आप नोमेनक्लेचर सिखा चुके हो, आपने फिर क्या कहना है कि ये जो आपने स्ट्रक्चर लिखे हैं ना, इनके नाम और लिखे। एक तरीका बता रहा हूं मैं इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके हैं। हमने वहाँ IIT में जाके मेंटीमीटर के बारे में सुना, पहले भी सुन रखा था, वहाँ करके देखा। यहाँ भी मेंटीमीटर का कराया था, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा मेंटीमीटर का हो पाया तो। यानी कि अब ICT का आप लोगों का एक लेक्चर लगेगा स्पेशली कल, आज ही है, लंच के बाद। ICT का बहुत बढ़िया यूज है, करना चाहिए। हमारे लगभग हर स्कूल के अंदर ऐसे स्क्रीन बोर्ड लगा रखे। एक चीज है वो है जब रिवीजन करते हैं तो बच्चे क्या करें ऐसा कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और वो अपनी क्लास में लगा। क्योंकि प्रोग्राम आया था प्रिंट रिच। प्रिंट रिच का मतलब था कि आपकी दीवारें जो है क्लास की बोलनी चाहिए।
यदि कोई इंटर कर रहा है क्लास के अंदर तो उसको लगना चाहिए केमिस्ट्री की क्लास है, ये साइंस की क्लास है। क्या कि ऐसे जो कार्ड है ना, आपने साइज दे दिया कि भाई 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर के सब ने कार्ड बना के लाने। फिर डिसाइड हुआ कौन कैसा बनाए, रोल नंबर के हिसाब से। जिसका एक रोल नंबर वो हाइड्रोजन का बना के लाएगा, क्योंकि साइज सबका सिमिलर था। उस पे सिंबल, नाम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। हम अपनी क्लास में दीवार पे पीरियोडिक टेबल बना लेंगे, एक दिन में बन जाएगी। यदि आप 2 या 3 बच्चों को कहो कई दिन लगाएंगे। एक ही दिन टास्क दिया कि यदि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 एलिमेंट आने चाहिए, काफी है इतने ही हमारे लिए। और वो पीरियोडिक टेबल में हम अरेंज करेंगे वैसे ही, पहले ग्रुप में कौन-कौन से, दूसरे में कौन से, ऐसे ही करेंगे। तो सिमिलर साइज दे दिया आपने, बना के लाने, बना जाए बच्चे। पीरियोडिक टेबल अरेंज करें तो एक बच्चा है दादाजी बोला जी एक और आइडिया है मेरे दिमाग में। मैं क्या बोला, क्यों नहीं वो हम गोल कर ले। ये जो कार्ड हमने चौकोर बनवाए थे, सोचा भी नहीं था। बोले जी क्यों नहीं इनको गोल बना ले, सुंदर भी लगेगी पीरियोडिक टेबल। मचल गोल बना ले, बाउंड्री ऐसी कर देंगे और उसके अंदर गोल लगा। फिर बोले जी क्यों ना हम ऐसा करें कि हमने 11th में पढ़ा है कि एटॉमिक साइज जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो छोटा होता चला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो एस ब्लॉक वाला जो बड़ा सर्कल ले लिया और फिर छोटा 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 करते गए और बहुत ही सुंदर पीरियोडिक टेबल। यानी कि बच्चे जब काम करने लगेंगे तो बहुत सारे आइडियाज उनके दिमाग में आएंगे। अब वो पीरियोडिक टेबल यदि क्लास में लग रही है तो हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये खाली प्रॉपर्टी लिखनी है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एलिमेंट्स है वो अलग अलग सोच इमेजिन कर सकते हैं। कोई साइनाइड सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। काउंटर आयंस भी हम अटैच कर सकते हैं इसके साथ। दूसरा एक आइडिया मैंने सोचा था, हो नहीं सका। हम चैप्टर के शुरू में ही क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट, ऐसा कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि पानी में डिसॉल्व करने बारे जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाए वो डबल सॉल्ट है, और जो कंप्लीटली ना डिसोसिएट हो वो कॉम्प्लेक्स है। क्या हम बच्चों को विजुअलाइज कर सकते हैं ये बात? तो हमने क्या सोचा था कि भाई अपना आटे की गोलियां आटे की बना सकते हैं। मैं कल दूंगा, अभी आपसे बनवाई भी गए। आटे की गोली बना करके और जो बोन्स हैं उसके लिए टूथपिक लेके आए हूँ मैं, वो यूज कर सकते हैं। बढ़िया तो क्या हो, हम एक और मैसेज दे साथ में हर एक्टिविटी के कि जो वेस्ट चीजें हैं उनका रीयूज कैसे करें। आदत डालनी है बच्चों में। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो अपने आप ये बात सोचे कि ऐसा बॉन्ड कौन सा है जो एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्योंकि बात तो पहले पढ़ चुके हैं हम, +1 में पढ़ चुके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यानी कि एक सिंपल एक मॉडल था देखो, और उसकी कितनी सारी बात हमें बिना बताए सीधा सीधा बिना, तो हमारी वैल्यूएशन सही नहीं है, गलत है। उसको पता भी नहीं लगना चाहिए अब इवैल्यूएशन हो रही है और हम इवैल्यूएशन भी कर ले। तो हमने, क्योंकि रीयूज की बात है, एक कार्ड को किसके लिए यूज किया? लिगेंड्स के लिए। दूसरी तरफ खाली थी, हमने दूसरी तरफ क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिए, और वो ग्रुप बना के हम वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बांट देते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स बनाया हमने और काउंटर आयन खाली डिसॉल्व है, बाकी तो रह गया। यानी ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, कोऑर्डिनेट एंटिटी है, ये अलग रहेगी देखो। और बाकी जो काउंटर आयन थे वो पानी में चले गए। ऐसा बच्चों को दिखा पाए, कोई ऐसा जुगाड़ हो सकता है? मैंने सोचा था कि पढ़ नहीं पाया वो कि जिस तरह, हाँ पहले आप बताओ। CN है, अगर C की साइड से बॉन्डिंग हो रही है एम्बिडेंटेड लिगेंड, और अगर उसकी साइड से हो रही है तो हम इसके दोनों चेंज को थोड़ा सा चेंज करके बहुत कलर बढ़िया, चेंज। बहुत बढ़िया। तो कितनी सारी नई, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो ऐसी ही होगी, यानी वो ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा। यही सेम अगर हम इसका सिस आइसोमर की बात करें, सिस आइसोमर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हम इसे बना के दिखाएं, अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये देखें आप, ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाएंगे। ये मिरर इमेज बन गई, और मिरर इमेज जब जिस तरह बनेंगे तो ये सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। और ये सेम अगर हम ट्रांस की बात करते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये एक मिनट